तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का हम शुभ आरंभ कर रहे हैं। और आज के केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग बेसिक और इंट्रोडक्शन समझेंगे और समझेंगे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री के ब्रांचेज क्या है, केमिस्ट्री क्या शुरुआत किसने किया था, ये सारे चीज़ को हम समझेंगे आज के क्लास में। ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले बात करें केमिस्ट्री। ठीक है ना। केमिस्ट्री कहाँ से? तो केमिकल से निकला हुआ है। केमिस्ट्री कहाँ से निकला हुआ है? तो केमिकल से कहते हैं। केमिस्ट्री जो है केमिकल से निकला हुआ है। केमिस्ट्री भाई केमिकल से निकला हुआ है। ठीक है ना। मतलब सीधा सीधी बात है भाई कि साइंस विज्ञान, तो साइंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइंस जो है सिंटिया से निकला हुआ शब्द है। साइंस एक सिंटिया से निकला हुआ शब्द है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, साइंस के मुख्य रूप से 3 ब्रांचेस किए गए थे। ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स। ठीक है ना। फिजिक्स जिसमें धातुओं, अधातुओं या जिसे हम लोग छू सकते हैं फिजिकल वस्तुएं, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है लगभग। ठीक है ना। फिजिक्स अभी नहीं पढ़ना, इससे उस ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे। केमिस्ट्री, अब यही तो मेन है हमारा टॉपिक। केमिस्ट्री में क्या किया जाता है? देखिए, केमिस्ट्री में सीधा सीधी बात करें हम लोग केमिकलों का अध्ययन, यानी वही सारी अभिक्रियाएं, वही सारी क्रियाएं जिसके माध्यम से नए नए वस्तुओं को बनाया जाए। ठीक है ना। नए नए वस्तुओं को बनाया जाए, नए नए केमिकल, नए नए दवाइयाँ, सारे चीज़ का अध्ययन जो है केमिस्ट्री कहलाता है। और इसके अलावा बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। ठीक है ना, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाए। बायोलॉजी में भी 2 प्रकार के बायोलॉजी। ठीक है ना। पहला क्या है बायोलॉजी में? बायोलॉजी में हम लोगों का बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, और जूलॉजी में आप लोगों का जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। यही तो है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि पढ़ने वाले केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए, पदार्थ के गुण। भाई पदार्थ के गुण खट्टा मीठा तीता सारे तो पदार्थ के गुण होते हैं ना। तो पदार्थ के गुण, संगठन, ठीक है ना, इसके अलावा स्ट्रक्चर, संरचना में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है ना। केमिस्ट्री का सीधा साधा और नॉर्मल सा परिभाषा है कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थों के गुण, ठीक है ना, संगठन, स्ट्रक्चर, बनावट, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, पॉलिंग एक रसायन शास्त्री थे। ठीक है ना। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। इन्होंने काफ़ी अपनी भूमिका केमिस्ट्री में दिया, और इन्होंने बताया कि रसायन शास्त्र पदार्थों की संरचना और उनके गुण धर्मों का अभिक्रिया का विज्ञान है। इन्होंने क्या बताया था कि जो रसायन शास्त्र है वो पदार्थ की संरचना है, यानी जितने भी हम लोग पदार्थ यूज करते हैं खाने पीने वाले। देखिए, ये इंक से हम लिख रहे हैं ना, मार्कर से लिख रहे हैं, इसमें इंक है। इंक भी क्या है? केमिकल है, केमिस्ट्री है। ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग चिप्स खाए, वो भी क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है ना। या कोई भी चीज़ जो खाने पीने के सामान है, उसमें कहीं ना कहीं आपका केमिकल प्रोसेस जरूर है। बिना केमिकल प्रोसेस का वह नहीं लिया गया है, यानी केमिस्ट्री इसमें महत्वपूर्ण है। राइट। अब केमिस्ट्री और उनके पदार्थों की संरचना, वो कैसे बना है, उसमें क्या है, क्या कैसे मिलाया गया है, ये सारे पदार्थों की संरचना हो गया। उसके गुण धर्म, ठीक है ना, उसके गुण क्या है, उसके कैसे कैसे उसमें नियम कानून लगा, सारे सबका अध्ययन, उन उसका और अभिक्रिया, कौन कौन से पदार्थ को आपस में मिलाया जाए। जैसे मान लेते हैं जल, लेते हैं जल के आपके बारे में पता होगा कि जल H2O होता है। ठीक है ना। मतलब क्या H2O होता है, ये कैसे पता चला? केमिस्ट्री बताया ना कि भाई जल में हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु आपस में मिलकर H2O जल के निर्माण करते हैं। किसने बताया था? केमिस्ट्री ने बताया हमें। जल को हमने तोड़ा तो हमें मिला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इससे पता चला कि भाई जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अणु मिले होते हैं। यही ना। तो किसने बताया हमें? तो केमिस्ट्री ने बताया। तो भाई सीधा सीधी बात है कि जितने भी पदार्थों की अभिक्रियाएं हैं, जितने भी रिएक्शन है, वो सभी रिएक्शनों का अध्ययन विज्ञान है, केमिस्ट्री है। राइट।
अब ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए इसमें देखिए, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बिहार में पढ़े, उत्तर प्रदेश में पढ़े, या आप इंडिया के किसी भी कोने, विश्व के किसी भी कोने में पढ़े, उसका उपयोग आप लोग विश्व के किसी भी कोना में कर सकते हैं। भाई कैसे? तो देखिए, मान लीजिए हम आपको अभी हिंदी या अंग्रेजी विषय सब्जेक्ट लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पर आपने हिंदी में पढ़ा और यहाँ से आप चले गए अमेरिका। अमेरिका में जाकर आपको यही चीज़ सेम मिलेगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना, या कुछ किसी और भाषा में भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो इसके लिए केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चीज़ों का अध्ययन पढ़ना है कि वो आपके लिए ज़रूरी, जैसे मेडिसिन ले लीजिए, दवाई ले लीजिए, उसका अध्ययन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। तभी ना आप मान लीजिए कि डॉक्टरी की पढ़ाई की, आप भारत में चल गए अमेरिका डॉक्टर बन के, तो वहाँ पर जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा मेडिसिन की इंग्लिश नाम में, आप यहाँ पर हिंदी में पढ़े, या आप उधर से पढ़ के आइएगा तो यहाँ पर हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री में एक शॉर्टकट तरीका बना दिया गया है। क्या? संकेत और सूत्र। केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या लगा दिया गया है? संकेत और सूत्र। ये संकेत और सूत्र क्या करता है? आपकी केमिस्ट्री को आसान बना देता है। भाई जैसे मान लीजिए कि हमें जल लिखना है, तो जल के लिए हम जल नहीं लिखेंगे, H2O लिखेंगे। तो मान लीजिए कि जल, हमारे यहाँ हिंदी में इसे जल बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे वाटर बोला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको वाटर मान लेते हैं अभी के लिए कि वाटर आपको समझ में नहीं आता है, जल समझ में आता है, वहाँ पर तो जल नहीं लिखेगा, वाटर ही लिखेगा ना। तो उस स्थान पर आपका फार्मूला भी रहेगा H2O। तो आप यहाँ पर भी H2O पढ़े, वहाँ पर भी H2O पढ़े, यानी आपका सेम हो गया, ठीक है ना। ये आपका सेम हो गया, यानी कि जब ये आपका सेम हो गया मतलब आप समझ जाएंगे भाई जल है, इसी को वाटर कहा जा रहा है। ये एग्जाम्पल था बस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया, ठीक है, तो उसका इंग्लिश हिंदी सेम ही होता है, CO2, समझ गए। यानी कहने का मतलब यह है कि हम Na लिखें तो आप समझ जाएगा कि Na मतलब क्या, सोडियम की बात कर रहे हैं ना, Na मतलब क्या, सोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। Cl लिखे तो आप समझ जाएगा कि Cl मतलब क्या, क्लोरीन की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? क्लोरीन की बात हो रही है। Cl मतलब क्या, क्लोरीन की बात की जा रही है। मतलब क्या, ये सब चीज़ आपको बताते चलेंगे कि नहीं ये नहीं, ये बात है, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इसलिए केमिस्ट्री में संकेत और सूत्रों को लागू कर दिया गया, जिससे आपका जो है अध्ययन आसान किया जा सके, ठीक है ना। दूसरा चीज़, इसे लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, कम से कम पेज में शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। यानी साइंस मतलब क्या, साइंस का मतलब होता है जितना आसान कर दो। साइंस का मतलब क्या है भाई, हमारे जीवन बिना साइंस के भी तो अच्छे से चल रही थी। तो साइंस ने हमें क्या किया, साइंस हमें क्या सिखाया? तो साइंस ने हमारे जीवन को आसान बनाया। साइंस ने हमारे जीवन को आसान बनाया मतलब क्या, साइंस का अर्थ ही है कि आप उसे जितना छोटा कर सके, जितना आसान कर सके, उसी को साइंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग। और इसके लिए आपको अभिक्रिया दिया गया, संकेत एवं सूत्रों में व्यक्त करने की विधि बताई गई। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि रासायनिक समीकरण को संकेत एवं सूत्रों में क्यों व्यक्त किया जाता है, शायद इसका आंसर हम बता दिए अभी, ठीक है ना। इसके अलावा अब अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या एक भी पदार्थ जब अभिक्रिया करके अलग अलग 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभक्त होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है ना। और इसके ये जो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। चूँकि अभिक्रिया करने वाले को अभिकारक, भाई जो जैसा काम करेगा, हम पढ़ा रहे हैं तब शिक्षक हो गए, कोई मजदूरी के काम करेगा तो मजदूरी कहलाएगा, कोई गवर्नमेंट जॉब करेगा तो सर्विसमैन कहलाएगा। इसी तरह जिसका जैसा काम है उसका वैसा नाम है। उसी तरह ये अभिक्रिया करने वाले हाइड्रोजन प्लस H2+ हो या अभिक्रिया करने वाले हैं, तब भाई ये आपका अभिकारक कहलाएंगे। और इसके साथ में जो बनेंगे, ठीक है ना, ये आपका प्रतिफल कहलाएंगे। यानी काम करने के बाद, बनाने के बाद में मिलता है ना, आपको फल मिलता है, तो ही प्रतिफल हो जाता है। यानी केमिस्ट्री में अभिक्रिया करने वाले अभिकारक और रिएक्शन के बाद वो प्रतिफल हो जाता है। और रिएक्शन को दर्शाने के लिए आप एरो का उपयोग करेंगे, यानी जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो ये एरो CO2 बनेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन ये आपका अभिकारक हो गए,
अभिकारक होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिफल होगा। प्रतिफल कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिफल हो जाएगा। ये अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया के लिए एरो दिया जाता है, राइट, समझ गए ना। अब ये तो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डेमो दिया आपको। और आगे अभी बात करते हैं हम लोग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डालियाँ, केमिस्ट्री को वर्गीकरण, ठीक है ना। तो ऐसे सामान्य तरीका से केमिस्ट्री को 8 वर्गों में बांटा गया है। इसके अलावा केमिस्ट्री के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फोटो केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये आपके कुछ और भी इसके पार्ट्स है जो हम लोग 12th क्लास में इसका अध्ययन करेंगे, थोड़ा काम की चीज़ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री के पिता को यानी केमिस्ट्री के आधुनिक केमिस्ट्री के खोजकर्ता थे लेवेजियर। लेवेजियर में क्या, लेवेजियर एक यूरोपियन थे और लेवेजियर ने आधुनिक केमिस्ट्री का, इन्हें आधुनिक केमिस्ट्री का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है ना। हाँ, लेवेजियर को ये मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो लेवेजियर को हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था ये आधुनिक मॉडर्न केमिस्ट्री में, ठीक है ना। मॉडर्न केमिस्ट्री में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ये मतलब कहने का अर्थ हुआ कि केमिस्ट्री का इन्हें पिता कहा जाता है, ये केमिस्ट्री में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, ठीक है ना। वही हम समझते हैं टाइप ऑफ केमिस्ट्री। पहला आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th स्टैंडर्ड में मुख्य रूप से आपका ये तो बहुत ही जरूरी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसे अकार्बनिक रसायन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सभी तत्वों का अध्ययन करेंगे हम लोग विदाउट कार्बन, यानी इसमें कार्बन के अलावा बाकी सभी तत्वों का अध्ययन करेंगे। कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों का अध्ययन करेंगे, किसमें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा अन्य सभी तत्वों का अध्ययन करेंगे हम लोग, राइट, समझ में आ गया, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जो इसमें कार्बन महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। जितने भी कार्बनिक तत्व हैं सभी कार्बनिक तत्वों का अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग, तो कहाँ पर करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे सभी कार्बनिक तत्वों का अध्ययन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जितने भी तत्व हैं ना सबका अध्ययन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इस सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक रसायन का अध्ययन करेंगे, अकार्बनिक लवणों का अध्ययन करेंगे, कहाँ पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हम लोग भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। अब आप लोग भौतिक फिजिकल आने के समय भी फिजिक्स होगा, ठीक है। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री है। ये आपको अध्ययन के लिए साइंस की ये 3 प्रमुख शाखाएं बना दी गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन आपको बता दें कि ये तीनों शाखाएं एक दूसरे में बंधी हुई है, एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये तीनों शाखाएं आपस में मिली हुई है। ये किसी एक के बिना एक का काम नहीं चल सकता है। यानी फिजिक्स में भी आपका केमिस्ट्री है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, कैसे, जैसे मान लीजिए लोहे से एक बाईसाइकिल बनाना, ये साइकिल बनाना फिजिक्स है, राइट। और उस लोहे को वेल्ड करना, ठीक है ना, ये भी आपका फिजिक्स में आएगा। लेकिन उस लोहे को पेंट करना ये आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। उसे कौन बना रहा है, तो एक जीव, एक मनुष्य बना रहा है, मतलब क्या, वो तो बायोलॉजिक हो गया, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस आपका अध्ययन को आसान करने के लिए इसे अलग अलग ब्रांचेज में बांट दिया गया है, बस समझिए ना। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम पढ़ना है, कि जब रासायनिक अभिक्रिया करता है ना तो उसके नियम क्या, कैसे अभिक्रिया कर रहा है भाई, याद पढ़िए ना। 10th क्लास के स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री में आपने 9 नियम पढ़े थे अपने, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, विघटन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारे अभिक्रिया पढ़ता ना। तो उनके जो सिद्धांत है, उनके जो नियम है, उसका अध्ययन फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है ना। सिद्धांत और नियमों का अध्ययन आपका फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है, राइट। आगे हम लोग बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको वे सारी चीज़ों का अध्ययन करना है, जैसे साबुन हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, ये जितनी भी चीज़ आपने बनाए हैं या हम लोग उपयोग में लाते हैं संसाधन की तरह, जैसे जो केमिकल रिएक्शन करके या बिना केमिस्ट्री के नहीं बनाए जाते हैं, वो सबका अध्ययन जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करना है। मुख्य रूप से साबुन, सरफ, पेंट या इंक भी हो जाएगा, ये सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। और धोखे के रसायन है, हम लिखे नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करके और लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लाइव क्लास प्रयास करेंगे कि हो, ठीक है ना। अगला बात करते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या, जीव रसायन। बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या, जीव रसायन। इसमें जो है ना जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम लोग के अंदर क्या होता है, भाई खाना खा रहे हैं तब उसका पाचन हो रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, उपचयन हो रहा है ना। पेड़ पौधा में सूर्य के प्रकाश को लेकर सूर्य की एनर्जी को ग्लूकोज में बदला जा रहा है, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ये जो जीवों में होने वाले केमिकल रिएक्शन है उसे हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर में भोजन का पचना भी एक बायोकेमिस्ट्री है। तो जीवों में होने वाले केमिस्ट्री का या रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। अगला हम लोग बात करते हैं विश्लेषक रसायन, ठीक है ना। तो देखिए एनालॉजिकल केमिस्ट्री जो है क्या है, एनालॉजिकल केमिस्ट्री, इसमें पदार्थों की पहचान किया जाता है कि भाई ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, इन सब का पहचान, नाम जोड़ा जाता है, व्यापारिक नाम, लैटिन लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को जोड़ा जाता है। कहाँ पर, एनालॉजिकल केमिस्ट्री में पहचान किया जाता है। उनके आयतन का अध्ययन किया जाता है कि कितना ग्राम के सोडियम को और कितना ग्राम क्लोरीन का आपस में मिलाया जाए तो ये नमक बन जाएगा, ठीक है ना। उनके आयतनों का अध्ययन, उनके मात्रा का अध्ययन, उनके द्रव्याणों का अध्ययन, इन सब चीज़ों का अध्ययन आपका एनालॉजिकल केमिस्ट्री में किया जाता है, विश्लेषिक रसायन में किया जाता है, राइट। अगला बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ठीक है ना। एग्रीकल्चर कृषि रसायन, इसमें क्या है, जैसे कृषि के लिए कृषि में उपयोग लाए जाने वाले जैसे खाद हो गया, लवण हो गया, ये पोटास, ये दवाई, केमिकल वगैरह जितना भी फेंका जाता है, जैसे घास को मारने के लिए, अधिक फलदार निकालने के लिए, यूरिया, ये सारे चीज़ का जो ये क्या है, ये रसायन है एक प्रकार से। इसको केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है, केमिस्ट्री के माध्यम से बनाया जाता है, तो उसे एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहते हैं, एग्रीकल्चर रसायन बोला जाता है, राइट। अगला जो है ना हमारा मेडिसिन केमिस्ट्री या मेडिकल केमिस्ट्री। देखिए औषधीय रसायन ये क्या होता है, तो देखिए जितने भी दवाई बनाए जाते हैं ना, दवाई जैसे मान लो हमने पेन किलर दवाई खाई तो एक क्या है, केमिकल है, रसायन है ना, ठीक है ना। तो जितने भी दवाई बनाई जाती है, जितने भी सुई वगैरह, ये जितना भी हमारा मेडिसिन तैयार किया जाता है जो शरीर हमारे रोग को बचाने के लिए मदद करता है, वो सारे चीज़ का अध्ययन जो है मेडिकल केमिस्ट्री औषधीय रसायन है, राइट। तो ये आपके थे रसायन विज्ञान के 8 प्रमुख शाखाएं। इसके अलावा रसायन विज्ञान के कुछ और भी शाखाएं हैं, जैसे कि बात करते हैं फोटो केमिस्ट्री, ठीक है ना, फोटो केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके अलावा रेडियो केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये सारे चीज़ें, जियो केमिस्ट्री, भू रसायन, ठीक है, और रेडियो रसायन, फोटो रसायन, इलेक्ट्रिक रसायन, जैसे बिजली बनाने के लिए उसमें सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का प्रयोग, ये आपका होता है इलेक्ट्रिक रसायन। ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, 12th क्लास के बुक में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके इसे समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पहला चैप्टर के साथ में 12th स्टैंडर्ड के। तब तक आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये क्लास 12th 10th किसी भी लेवल के बच्चे के लिए है, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। इसमें आपको केमिस्ट्री के बारे में हमने बताया, केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री के पार्ट्स के बारे में समझाया। तो ये आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसका कोई सीमा नहीं है कि ये वही बच्चे पढ़ेंगे, कोई भी बच्चा इसे आसानी से देख सकता है, पढ़ सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।